अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 4। हम कर रहे हैं सीरियल नंबर 7, यूनिट नेम है ज्योमेट्री। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 4 रिलेटेड है टॉपिक सिमेट्री से। ठीक है, तो हमने टाइप्स ऑफ सिमेट्री भी देखी थी, हमने रिफ्लेक्टिव सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री को देखा था। तो एक्सरसाइज 4 इन्हीं टॉपिक से जो है वो रिलेटेड है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है अनसर्कल द फिगर्स। फिगर्स किसी भी शेप को कहते हैं, उस शेप को सर्कल करें विच हैव रिफ्लेक्टिव सिमेट्री, जिसकी रिफ्लेक्टिव सिमेट्री होगी। रिफ्लेक्टिव सिमेट्री तभी होगी कि जबकि वो उसके अंदर रिफ्लेक्ट लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, और लाइन ऑफ सिमेट्री बिल्कुल एग्जैक्ट 2 इक्वल हाफ्स में शेप को डिवाइड करेगी, कट करेगी। आल्सो देयर ड्रॉ देयर लाइन ऑफ सिमेट्री, अगर वो सिमेट्री उसमें रिफ्लेक्टिव सिमेट्री है उसको सर्कल करना है, तब हमने जाके उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री भी ड्रॉ करनी है। तो ए पार्ट पर आ जाते हैं। ए पार्ट में हमारे पास जो शेप नज़र आ रही है इसकी 2 साइड्स पैरेलल है और 2 साइड नॉट पैरेलल है, और जो नॉट पैरेलल साइड है वो सेम एयर की और सेम एंगल पर लग रही हैं। तो ये एक आइसोसेलेस जो है ट्रेपेजियम है। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम इस साइड से सिमेट्रिकल होती है, तो हम इसको सर्कल कर लें। तो हमने इसको सर्कल कर लेना, और ये हमारे पास इस साइड से जो है रिफ्लेक्टिव सिमेट्री को शो कर रहा है। ठीक है, तो बी पार्ट पर आ जाते हैं। बी पार्ट में हमारे पास रेगुलर पेंटागन है। ठीक है, तो बी पार्ट में हमारे पास रेगुलर पेंटागन है। रेगुलर पेंटागन को हमने अपने ट्राई योरसेल्फ में भी डिस्कस किया था, क्योंकि इसमें 5 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं, तो ये एक सिमेट्रिकल शेप है ना। अब हम इसको सर्कल कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने इसको सर्कल कर लेना। अब चूँकि ये पेंटागन है और इसकी लाइंस ऑफ सिमेट्री एक यहाँ ड्रा होगी, ठीक है, और एक हम इधर से इधर ड्रा होगी, तब भी हम फोल्ड करके तो ये एग्जैक्ट सेम शेप आएगी। एक इधर से हमारे पास इधर ड्रा होगी, तब भी सेम शेप आएगी, और एक हमारे पास इधर से जो है वो इधर से इधर तक ड्रा होगी, तब भी हमारे पास जो है वो सेम शेप आएगी। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं सी पार्ट पर। सी पार्ट पर जब हम देखते हैं तो हमारे पास इधर से हमें पता लगता है, ठीक है, सी पार्ट पर ये जो शेप है ये रफ सी है, ये सिमेट्रिकल नहीं है, तो इसको हम सर्कल नहीं करेंगे। डी पार्ट पर हम देखते हैं रेनबो बनी हुई है, लेकिन ये इधर से सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो हम इसको सर्कल कर लेते हैं। ठीक है, और इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री पे ड्रा कर देते हैं। ई पार्ट पर आते हैं। ई पार्ट पर जब हम आते हैं तो हमारे सामने जो नज़र आती है वो है आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है वो रिफ्लेक्टिव सिमेट्री शो करती है, तो हम इसको सर्कल कर देंगे। जब हम इसको सर्कल करेंगे तो फिर हम इसके रिफ्लेक्टिव सिमेट्री की लाइन भी ड्रा कर देते हैं, जो कि इधर है। अब आ जाते हैं एफ पार्ट पे, लेटर एच। ठीक है, लेटर एच को हम जो है वो सर्कल कर देते हैं, क्योंकि इसकी 2 वे से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली दोनों साइड से जो वो रिफ्लेक्टिव सिमेट्री बन रही है। अब अम्ब्रेला पर आते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी स्टिक को कंसीडर ना करें तो ऊपर अम्ब्रेला को कंसीडर करें, तो ये जो शेप बनी हुई है ये रिफ्लेक्टिव सिमेट्री शो करती है, और इसकी रिफ्लेक्टिव सिमेट्री लाइन ऑफ सिमेट्री जो है यह होती है। अब एच पार्ट पर आते हैं, लेटर ए पर। ठीक है, लेटर ए भी रिफ्लेक्टिव सिमेट्री को शो करता है। ठीक है, और इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो वर्टिकल ही होती है जस्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को हमने कर लिया है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के स्टेटमेंट है अनसर्कल द फिगर्स। हमने उन शेप्स को सर्कल करना है हैविंग रोटेशनल सिमेट्री, जिनमें रोटेशनल सिमेट्री है। आल्सो राइट द ऑर्डर ऑफ देयर रोटेशन, आपने उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन फाइंड करना है, और मार्क देयर सेंटर ऑफ रोटेशन, और सेंटर ऑफ रोटेशन को मार्क करना है। ठीक है, पॉइंट को हाईलाइट करना है, अच्छे से मार्क कर देना है। ए पार्ट पे आते हैं। आई टाइप की एक शेप बनी हुई है। ठीक है, ये इंग्लिश लेटर अल्फाबेट है। ठीक है, तो आपको एक जेन में बात रखनी है। ठीक है, ऐसी शेप जिसकी 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं, ठीक है, जो जिसकी भी 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 ही होगा। ठीक है, इसके अलावा भी कई ऐसी शेप्स होती हैं जिनका ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 होता है, लेकिन उनमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। लेकिन अगर कोई शेप रिफ्लेक्टिव सिमेट्री शो करती है और उसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन हमेशा 2 होगा। आप बेशक उसको रोटेट करके भी देख सकते हो। तो ये आई लेटर है, इसकी रोटेशनल सिमेट्री होगी जब आप इसको 90 डिग्री पे मूव करोगे, 4 कॉर्नर से, फिर 90 पे मूव करोगे, तो ये 2 टाइम्स जो है रिपीट होगा जब तक कि कंप्लीट सर्कल करेगा। तो फिर इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन जो है वो हो जाएगा 2। ठीक है, और इसका सेंटर ऑफ रोटेशन हो जाएगा ये पॉइंट। अब बी पार्ट पर आता है पेंटागन। ठीक है, पेंटागन जो है वो हमारे पास 5 कॉर्नर्स है, लेकिन हर साइड जो है इक्वल है। तो ये भी जब मूव करेंगे 72 डिग्री के एंगल के बाद जो है, क्योंकि 360 डिग्री का कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है, कंप्लीट राउंड होता है। ठीक है, तो पेंटागन की 5 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं। ठीक है, हम जैसे पेंटागन को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी 5 कॉर्नर और 360 डिग्री टाइम जब रोटेट करते हैं तो 5 टाइम्स ये रिपीट होती है। तो अगर हम 360 डिग्री को 5 से डिवाइड करें तो सेम अपनी शेप में आती है, तो 72 डिग्री का एंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट करती है। ठीक है, तो अगर हम देखा जाए तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन 5 होता है और इसका सेंटर ऑफ रोटेशन जो है वो यहाँ होता है। अब हम आ जाते हैं इस शेप पर। ये एक एरो टाइप की शेप है।
ठीक है। इस शेप को हमने पहले भी डिस्कस किया, क्योंकि ये एरो मूव करेगा जब भी 90 डिग्री पे मूव करेंगे, ये अपने कंप्लीट राउंड के बाद ही अपनी असली हालत पे आएगी। सो इसमें कोई आउट ऑफ रोटेशन नहीं होगा, इसका कोई रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। सो हम इसको सर्कल नहीं कर रहे हैं। अब डी पार्ट पर जाते हैं। डी पार्ट पर ये हमें शेप एक नज़र आ रही है, ठीक है। इस शेप को हम क्या कहेंगे, बेसिकली ये शेप हमारे पास स्क्वायर की है, ये रोम्बस की शेप नहीं है। 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट हो रहा है, ठीक है। जब हम इसको रोम्बस को देखते हैं, मैं आपके सामने इसको रोटेट करती हूँ, ठीक है। ये हमारे पास, अगर मैं इसको 90 डिग्री रोटेट करूँ, ठीक है, ये देखें, ये हमारे पास रोम्बस है। अगर मैं थोड़ा सा इसको रोटेट किया, 45 डिग्री रोटेट किया है, तो ये स्क्वायर है। ये बेसिकली रोम्बस नहीं है, ये स्क्वायर है। अगर रोम्बस होती तो इसकी 2 लाइन्स ऑफ, तो इसका ऑफ रोटेशन 2 होता है, जबकि ये एक स्क्वायर है। तो फिर हम इसको सर्कल कर लेंगे, ठीक है। तो ये हर 90 डिग्री बाद अपनी असली हालत पे आएगा। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन भी हम जो है वो राइट डाउन कर लेंगे। इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन जो है फिर इस हिसाब से जो है 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम निकाल लिया। अब हम ई पार्ट पर आते हैं और इसका सेंटर ऑफ रोटेशन भी मार्क कर लेते हैं इधर, क्योंकि इसकी रोटेशन सिमेट्री है तो इसका सेंटर ऑफ रोटेशन भी होगा। अब ई पार्ट पर आते हैं। ये हमारे पास एक शेप है जो कि 4 साइड से आइडेंटिकल है। तो ये हमारे पास रोटेशनल सिमेट्री होगी, क्योंकि हर 90 डिग्री के बाद ये सेम अपनी असली हालत में आएगी और इसका ऑफ रोटेशन 4 होगा और इसका सेंटर ऑफ रोटेशन जो है ये पॉइंट होगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं ये एफ पार्ट पर हमारे सामने जो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम शो की गई है। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम एक ऐसी शेप है, ठीक है। ट्रेपेजियम जो को आगे भी हमने डिस्कस किया है, ठीक है। हमने अपने ट्राई और सेल्स में इसको डिस्कस किया था, क्योंकि इसको रोटेट करके हमने देखा था इसका कोई ऑर्डर ऑफ रोटेशन, इसकी कोई ये कंप्लीट कंप्लीट करने के बाद ही अपनी असली हालत में आती है। सो इसमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। जी पार्ट पर आते हैं, ठीक है। ये वाली शेप जो है 4 टाइप से आइडेंटिकल है और ये हर 90 डिग्री के बाद अपनी असली हालत पर आती है। तो ये रोटेशनल सिमेट्री होगी और इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन जो है वो 4 होगा और इसका सेंटर ऑफ रोटेशन जो है इधर पॉइंट होगा। अब एज पार्ट पर आते हैं। ये एक जी टाइप की शेप है, लेकिन कंप्लीट जी नहीं है, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि इसमें जो है रिफ्लेक्टिव सिमेट्री तो बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि हम इधर से रिफ्लेक्ट करें या इधर से रिफ्लेक्ट करें तब भी वो एक दूसरे के ऊपर प्रेस नहीं होती। क्या इसमें रोटेशनल सिमेट्री होती है कि नहीं, तो नाउ इसको ऑब्जर्व, ठीक है। हम इसको ले लेते हैं, हम इसके एक पॉइंट पर येलो कलर का मार्क लगा देते हैं, ठीक है। अब हम इसको मूव करते हैं 90 डिग्री, ठीक है। हमने मूव किया 90 डिग्री, तो ये हमारे पास जो है इस तरह से चले गया, ठीक है। और इधर येलो हमारा पॉइंट मार्क है कि हमने इस तरह से 90 अब इसको मूव किया 90 डिग्री, अब ये नीचे साइड पे हो जाएगा, ठीक है। और इधर हमारा येलो पॉइंट मार्क हम लगा देते हैं इधर, क्योंकि हमने येलो पॉइंट मार्क तब तक लगाया। फिर हम 90 डिग्री मूव करते हैं, फिर हम देखते हैं कि ये हमारा इस तरह से हो गया। ये वाला येलो पॉइंट मार्क था, अब ये इधर चले जाएगा, इधर आ जाएगा। अब फिर हम इसको 90 डिग्री मूव करते हैं, ये ऊपर चले जाएगा, ठीक है। जब ये ऊपर चलेगा येलो पॉइंट मार्क इधर आ जाएगा। हमने देखा कि ये अपनी असली हालत में 1 2 टाइम्स आई है कंप्लीट रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद तक। तो चाहे इस शेप में रोटेशनल सिमेट्री नहीं है, लेकिन इसमें रिफ्लेक्टिव सिमेट्री नहीं है, लेकिन इसमें रोटेशनल सिमेट्री है, तो हम इसको एनसर्कल करेंगे। इसको एनसर्कल करने के बाद इसका ऑर्डर भी लिखेंगे। इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 है, क्योंकि ये 2 टाइम्स पी 2 है, और इसका सेंटर ऑफ रोटेशन भी मार्क करेंगे। तो हमारी एक्सरसाइज हो जाती है खत्म। हमारी एक्सरसाइज में थे 2 क्वेश्चंस। तो एक्सरसाइज 2 में थे हमारे पास एक्सरसाइज 4 में थे हमारे पास 2 क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 को हमने किया यहाँ सॉल्व और क्वेश्चन नंबर 2 को हमने किया यहाँ सॉल्व, ठीक है। तो एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाती है, इसलिए हम अब अपनी वीडियो को कर रहे हैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।